हमारे त्यौहार हैं होली और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से सबने अपने सुझाव दिए, जो भी हमारे लिए हमारे स्तर से जो चीज़ें हो सकती है वो हम सारी करेंगे। सभी ने आश्वस्त किया है कि जो गंगों में कभी किसी तरीके का दिक्कत इशू नहीं रहा और इस बार भी उसी तरीके से हम उसी परंपरा को निभाएंगे। तो आप सब से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप उसी परंपरा को इस वर्ष भी अच्छे से निभाएंगे। इस चीज़ों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जैसे होलिका जो है वो सब जगह रख गई है। कल होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, रात के समय लगाई जाएगी, जो भी मुहूर्त निश्चित किया गया होगा। जो कमेटी के लोग होंगे वो ज़रा देख लेंगे कि कहीं उसका थोड़ा निगरानी रखेंगे। हमारे तो ड्यूटियाँ लगी हैं हर जगह, एक एक होलिका दहन स्थल पर हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, लोग रहेंगे। लेकिन आप अपने स्तर से देखिएगा, कहीं कोई शरारती तत्व जो है वो समय से पहले ही कभी कभी आ जाता है कि लगा दी किसी ने, भले ही अनजाने में कर दिया या बच्चे ने कर दी, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आप जो भी कमेटी के मेंबर्स होंगे वो लोग आप ध्यान रखेंगे उस चीज़ को और थोड़ा निगरानी में रखेंगे। कहीं भी किसी तरीके का कोई भी इशू हो, हम लोग हैं, हम होली आप लोगों को मनवाने के लिए हैं, मनाने के लिए नहीं, आपके साथ ही मनाएंगे। हम सब अपने परिवार से दूर हैं सभी लोग। तो दूसरा, तार वगैरह अगर जा रहा है ऊपर से तो हमें समय रहते ही आप बता दें तो हम उस चीज़ को देख लेंगे। वैसे हमने एक बार दिखवा लिया, कहीं पे इस तरीके की दिक्कत है नहीं, सफाई व्यवस्था का या कोई इस तरह का इशू हो तो उसके बारे में कर दे। दूसरा, हाँ, एक बार आप लोग भी अपने स्तर से दिखवा लीजिए। अगर कहीं पे भी आपको समझ में आए तो फ़ोन से सूचित कर दीजिएगा, उसको हम अपने स्तर से फिर दोबारा से दिखवा लेंगे अगर कोई समस्या हो। सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूँगी मैं कि सब लोग सोशल मीडिया पे आए हुए मैसेजेस जो हैं वो ही ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं। कभी कभी वो फॉरवर्ड करते समय आप पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है, कोई भी आपके घर में भी अपने बच्चों को भी ये समझाएंगे, कोई भी मीडिया में सोशल मीडिया में मैसेजेस चल रहा है किसी भी तरीके का, तो उसको एक बार पढ़ के उसको फॉरवर्ड करें। क्योंकि एक बार आपने फॉरवर्ड कर दिया और उस मैसेज की वजह से कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई, सौहार्द किसी प्रकार का भी ख़राब हुआ, तो फिर जिसने फॉरवर्ड किया होगा वो भले ही आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दें, वो डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि उससे डिलीट या फ़ोन से भी सब कुछ डेटा रिकवर हो जाता है। तो आजकल युवाओं में ये चलन है थोड़ा सा कि अनजाने में बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता। एक घटना अभी हाल की जो चल रही है आपकी बैंक की, समझ लीजिए बैंक में कौन शिवालिक बैंक में बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलाए और फ़ोन के OTP बदले, और अब वो लोग परेशान हैं। जब उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखाया जा रहा है तो उनका ये कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे फ़ोन से नंबर चेंज कर दिया गया, पासवर्ड, या हमारे फ़ोन को दूसरे पर्सन ने यूज़ करके उसमें मैसेजेस फॉरवर्ड किए या जो भी किया। तो अपना फ़ोन तो किसी को यूज़ करने के लिए दे ही ना। कोई भी फॉरवर्ड कर रहा है मैसेज या चेंज कर रहा है पासवर्ड तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका फ़ोन है, जिसके नंबर से चेंज किया जा रही है चीज़ें, भले ही आप कहते रहे कि हमने विश्वास में दे दिया, विश्वास तो करें ही मत, है ना। भले कोई भी हो, पेरेंट्स का भी बताइए, फादर के अपनी वाइफ के फ़ोन से चेंज करें, कल्प्रिट तो वो भी बन गए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें सब लोग। और त्यौहार कोई भी हो, हमें एक दूसरे के जो है भावनाओं का कदर करना चाहिए, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहूँगी कि महिलाएं, लड़कियां भी आती जाती हैं ऐसे में, और उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार कोई ना करे। आप सभी अपने घर में भी बताएं, अपने आसपास भी इस चीज़ों को बताएं। अपना ही एक वाकया मैं शेयर कर देती हूँ। मैं जब तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, दिल्ली से अपने घर आने के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन जा रही थी, और होली का एक दिन का ही पहले का, मुझे लगता है शायद आज का ही समझ लीजिए रहा होगा, एक दिन पहले की बात है। और वो सामान लेके मैं जा रही थी, पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे ऊपर बलून फोड़ के मारा। मैं मतलब इतनी दहशत में आ गई उस समय। सभी नॉर्मल जो है लड़कियां, उतना एक्सपोजर नहीं होता है, एक भय का हो गया कि अब अनजान शहर में जो है कोई ऐसे कलर आपके कपड़े ख़राब करके चला जाए, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, तो उसका साइकोलॉजिकल बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें लगता है हमारे लिए उस लड़के ने तो छोटी सी घटना की गुब्बारा ही फेंका, भले ही मेरे कपड़े ख़राब हुए, लेकिन उसका मेरे मानसिक स्तर पे क्या फ़र्क पड़ा, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कि कोई भी वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो मेंटली तैयार नहीं, वो नहीं चाहता है कि वो उन चीज़ों को करे, तो ज़बरदस्ती या उसके साथ धोखा करके ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। तो मुझे उम्मीद है कि ये त्यौहार हम सब मिलकर बहुत अच्छे से सकुशल सेलिब्रेट करेंगे, और सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।